यूएसडी एपीआई पे हमें ट्रेड मिल सकता है। कितना है इसमें चार्जिंग? 20,000 mAh। मेरा 20,000 हो रहा है। इससे लैपटॉप हाँ, क्या लॉजिक यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, कोई बताएगा? एनीवन? सर स्क्रीन दूसरी जगह शेयर कर रहा है आपको, कर ही नहीं रखी। मतलब स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा। अरे भाई कर रखी है यार। यार ये वो हो गया क्या? आ गया नहीं वो तो आ गया है, इसमें टाइमर चालू हो गया है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो। अच्छा वो आ गई समझ में। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब ठीक है। बाइंग लिमिट पूरी ख़त्म। बाइंग लिमिट के बाद में सेलिंग के लिए गए थे। क्या देखा अपन ने यहाँ पे? बाहर की लिमिट। बाहर की लिमिट जिस वाले एरिया से हम सोच रहे थे वहाँ से मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग थी। दैट्स वाई हम फिर से किसके लिए गए थे? सेलिंग के लिए। अभी मार्केट ने जहाँ से पैसा उठाया उस वाले एरिया से मार्केट में कितनी सेलिंग आई थी? इतनी सेलिंग आई थी। तो हम अगर देखें तो नहीं, जब तक कि मार्केट बड़ा वाला पुल बैक नहीं लेता तब तक हम रिस्क नहीं लेंगे। 50% पे नहीं ट्रेड कर रहा हूँ मैं। अगर प्राइस अगर यहाँ पे मुझे मिलेगा तो ही मैं यहाँ से बाय के लिए ट्रेड करूँगा, उससे पहले मैं बाय के लिए ट्रेड नहीं करने वाला। यूरो जेपीवाई पे क्या हो रहा है? मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बियरिश है और हमें एक सेल के लिए ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे मैं अमाउंट को डिक्रीज़ करूँ, मतलब डिक्रीज़ क्या करूँगा, बहुत मिनिमम अमाउंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोई मल्टीपल ट्रेड्स ओपन नहीं कर रहा हूँ। रीज़न उसके पीछे को भी बता देता हूँ कि मेरा यहाँ पे अमाउंट बहुत कम यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे हायर लो बना के आ रहा है। तो ये ट्रेड एक रिस्की ट्रेड है ना। मैं पहले ही समझाता हूँ आप लोगों को। कहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी ट्रेड रिस्की है, कहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी ट्रेड शॉर्ट है, तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको सिंपल सी क्या चीज़ें देखनी है, मार्केट के जो बिहेवियर है, जो मार्केट के लो और हाई हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने लो बनाया, उससे ऊपर एक हायर लो बनाया है, तो जिसकी वजह से ये एक जो ट्रेड है जहाँ पे हम फिर से 50% पे या फिर 5 की बाइंग पे फिर से सेल के लिए गए, तो वो एक जो होता है ना कि आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे मेरी ट्रेड मेरे फेवर में आएगी या नहीं आएगी या फिर लॉस हो सकती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको ये बता देगी कि वहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क पे है, कहाँ पे कम रिस्क पे होता है, कहाँ पे ज़्यादा रिस्क पे होता है। वो चीज़ें आपको क्लियरली प्राइस पहले ही समझा देगा। आया समझ में? क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? देख लो, जैसे कि हमारे साथ में यहाँ पे हुआ और वो चीज़ मैंने आपको ट्रेड ओपन करने से पहले बता दी कि वहाँ पे अमाउंट आपको बहुत कम या फिर मिनिमम यूज़ करना है। क्या रीज़न उसके पीछे का? सिंपल सा रीज़न, प्राइस का जो बिहेवियर है वो नीचे से क्या बना के आया है? हायर लो बना के आया है। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसकी पूरी बायर की लिमिट कहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि पास्ट में भी चीज़ें वैसे हुई है, तो थोड़ा सा एक हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है हमें। मैं ट्रेड ओपन नहीं कर पाया हूँ इस वाली कैंडल पे। मैं पहले ही बता देता हूँ क्यों नहीं ओपन कर पाया, क्योंकि आप लोगों को समझाने में ध्यान था मेरा। मैं बॉडी वाले एरिया से लेता ऊपर, जगह थोड़ी सी बच रही थी इसलिए मैंने ओपन नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी तो जगह बच रही है, प्राइस हो सकता है उस जगह को कवर करने जाए ऊपर। दिख रहा है आपको? हल्का सा मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अपन ने वीक से लिया, वीक से पूरा बॉडी उसको कवर कर दिया था अपन ने। अब बॉडी वाले एरिया से लिया तो जगह बच रही, इस वजह से एक थोड़ा सा रिस्क वाला फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है,
यूरो GBP, AUD JPY, हाँ इस पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। AUD JPY प्राइस ने पास्ट में जहाँ से पैसा उठाया, क्या वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है? दूर दूर तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तो हम यहाँ पे मार्केट का जो सबसे बड़ा वाला पुल बैक है हम उसको मेजर करेंगे। वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, अब नॉर्मल दिख रहा है, तो हम यहाँ पे होल्ड कर लेंगे थोड़ी देर। किसी और करेंसी भी अगर कुछ हमें दिखता है तो ट्राई करेंगे। सॉरी, एक रिवर्सल बन सकता है यहाँ से भी USD JPY में। मैंने क्या मतलब मैंने क्या देखा यहाँ पे, कोई अगर बता सकता है क्या कि मैंने यहाँ पे क्या देखा जो कि यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है ऊपर से? ऐसी क्या चीज़ देखी? एनीवन? कमेंट कर दो फटाफट, मैं कमेंट देखना चाहता हूँ। नहीं, मैंने पास्ट वाली बाइंग में एक सिनेरियो देखा था, जिस वाले सिनेरियो पे प्राइस समझाता हूँ पहले आपको मैं क्या रीज़न था उसके पीछे का। इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा रीज़न था, एक मिनट देना, आपको समझ में आ जाएगा। जो प्राइस ने पास्ट टाइम जो मूवमेंट दिया है और इस वाले एरिया पे आगे प्राइस ने एक रिवर्सल, दो रिवर्सल, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया है ना। तो सेम सिचुएशन मैंने आगे अप्लाई किया, जो एक स्विंग बना प्राइस का, कहाँ पे ये दिख रहा है आपको? थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ये स्विंग यहाँ पे मल्टीपल टचेस, तो इस एक स्विंग का मैंने 2x भी किया है, प्लस पास्ट वाली बाइंग में बायर्स की लिमिट के बाद में एक प्राइस का होल्ड भी देखा है। दोनों चीज़ें मैंने नोट करी है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे फिर से सेल के लिए गया था। ठीक है, अभी हम अगर यहाँ से बाइक ले जाना चाहें तो जा सकते हैं। कहाँ से जा सकता है? कहीं ना कहीं, हाँ ये हो सकता है ना। कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो रही है तो रिस्की है ना, मत करना। पास्ट वाला लिमिट पूरा हो चुका है, लेकिन कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है ना वो वीकलेस दी है। चलो एक छोटी सी $1 की ट्रेड ओपन कर देता हूँ, रिग्रेट नहीं होगा अगर कैंडल घूम गई तो। आप लोगों को नहीं करना है ना, मैं पहले ही बोल देता हूँ। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कैंडल ने नीचे विक नहीं छोड़ी है, और जो पास्ट वाली जो पूरी सेल की लिमिट है उस लिमिट का 50% कैंडल ने ब्रेक किया है। जैसे मान लो ये तो यहाँ पास्ट का जो पुल बैक हो गया, ठीक है, ये तो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि हाँ ठीक है पुल बैक हो गया, लेकिन जो पास्ट की जो सेलिंग है, अगर मैं इस पूरी सेलिंग को पकड़ूँ, जैसे मार्केट ने स्विंग पकड़ा है, तो उसका जो 50% वाला एरिया है प्राइस ने उसको ब्रेक किया है। तो अभी जहाँ पर कैंडल है एग्जैक्ट वहाँ से टकरा के फिर से ये रेड बन सकती है। मतलब होता है ना कि जिस एरिया को कैंडल ब्रेक करती है वो वाला एरिया उसके लिए क्या काम करता है, वैसे फिर से प्रेसिंग से काम करता है। तो हो सकता है कि प्राइस वहाँ पे टकरा के फिर से क्या कर जाए, घूम जाए, है ना। तो एक रिस्की होता है मामला। इस वजह से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ आपके फेवर में आएगी, सिनेरियो आपके फेवर में आएगा, या फिर हो सकता है कि आपसे वो थोड़ा सा अगेंस्ट भी जा सकता है। क्लियर है सभी को? हाँ या नहीं? यस और नो कमेंट कर दो मुझे फटाफट कि हाँ सर जो अभी आपने चीज़ समझाई वो क्लियर है। मैं इनके कमेंट्स ऑफ है क्या? नहीं, यस क्लियर है, क्लियर है।
एक बहुत खतरनाक वाली रिस्की ट्रेड बताऊँ क्या? आप लोग कोई भी मत करना, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ ये है, ठीक है। एक मेरा एनालिसिस मैं साझा कर रहा हूँ आप लोगों से, कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करेगा इस वाले एरिया पे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। किस वाले एरिया से? एक कैंडल जहाँ से रिएक्शन ले रही है ना, इस वाले एरिया के आसपास से बन गई कैंडल, पहले घूम गई, ठीक है। सर क्या देखा आपने? रिपीट अगेन, ठीक है, मैं बता देता हूँ रिपीट में क्या करना हूँ। प्राइस की एक लिमिट होती है, आप सभी को पता है। मार्केट ने हर एक जगह पे लोअर लो बनाया है, ठीक है। अब प्राइस इस वाले एरिया पे लोअर लो नहीं बनाएगा तो कम से कम उसका डबल बॉटम तो बनाने आएगा नीचे, इतना तो क्लियर है। या फिर 75 आएगा, इसका 75 अब हुआ कहीं ना कहीं। आपको एक बार फिर से समझाता हूँ मैं कि क्या मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। जो पास्ट वाली सेलिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पूरी, उस वाले सेलिंग का लगभग 50 का तो क्रॉस कर दिया। मतलब प्राइस की एक लिमिट होती है, वो 25 पे, 50 पे, 75 पे, फिर 100 पे, इतना क्लियर है। 25 ब्रेक कर दिया लेकिन सॉरी 50 ब्रेक कर दिया लेकिन 75 बाकी है। अब प्राइस फिर से अभी क्या कर रहा था? घूम रहा था। तो अपन ने क्या किया कि जिस जगह से घूम रहा था, ये पास्ट में जो बायर की लिमिट है छोटी सी, इस बायर की लिमिट का 50% प्लस ओवरऑल पास्ट वाले मोमेंटम का 0.5 वाला लेवल, उससे टकरा के फिर से प्राइस क्या करेगा? फॉल। सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आएगा समझ में ये क्या समझाया मैंने। सर दूसरे मीटिंग में भी स्क्रीन शेयर मत करो ना, फुल हो गया। एक तो संभाल नहीं पा रहा है, दो दो कैसे संभालेगा? हाँ कैमरा ऑफ कर दो क्योंकि फिर नेट अच्छे से स्क्रीन शेयर नहीं होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। आप लोगों को अगर लगे कि कहीं ना कहीं वो बफरिंग हो रही है या फिर बफरिंग के अलावा ऐसा कुछ हो रहा है जिससे दिक्कत आ रही है आपको देखने में, देन आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। कैंडल में किंडल की लिमिट पूरी। यूरो जीबीपी, कैंडल का मोमेंट अब नॉर्मल है, थोड़ा सा संभल के, है ना, क्योंकि प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अगर उसने नहीं रिजेक्शन ले रहा है क्या? ठीक है यार, $1 में क्या जाता है? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं ना। ऐसे कर सकते हैं क्या? कोई न्यूज़ है क्या? देखो तो। कैंडल को अवॉइड क्यों किया, बता सकते हो आप लोग? नहीं बता सकते हो? कैंडल का बिहेवियर देख के, ठीक है। कैंडल ने लास्ट टाइम पे जो स्पाइक मारा उस चीज़ को देख के।
बाय के लिए ट्रेड मिल तो रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर नया हायर हाई बना के नहीं आया तो रिस्की नहीं, तो यहाँ से मैं बाय के लिए भी जाने के लिए ट्राई करता। कैंडल अगर रिजेक्शन लेगी तो जाऊँगा। हाँ ले रही है, ले लिया। जल्दी बताओ फटाफट मैंने क्या किया यहाँ पे। पास्ट वाली सेलिंग का 50% प्लस मैंने, अगर आपने देखा होगा इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिया कि इसका पास्ट में जो पिल बैक हुआ है उसका, वो चीज़ देखी, कैंडल का रिजेक्शन देखा और कूद गए। सिंपल और शॉर्टेड सा फंडा, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। क्या क्या एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। पास्ट में जो सेलर थी लिमिट की, मतलब सॉरी सेलर की लिमिट थी जो, और प्लस जहाँ से मार्केट ने पैसा उठाया उस वाले एरिया पे जो सेलर का पूरा प्रेशर था उसका 50% दोनों एक ही जगह पे आ रहा था। प्लस वहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर था जो कि पहले रेसेंस था, बाद में क्या बन सकता था, सपोर्ट, और वो हुआ। ठीक है, और उसको यूज़ करने के लिए क्या रीज़न है, और हमें चाहिए था कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया वो कैंडल पावरफुल हो, तो आप लोगों के सामने पावरफुल कैंडल बनी हुई थी। क्या इतना क्लियर हुआ आप सभी को, हाँ या नहीं? यस सर। 2380 आज लॉस हो गया। आंसू कश्यप भैया कैसे हो गया लॉस 2300 कश्यप का? यहाँ पे कंटिन्यू स्पैम किया जा रहा है। कौन? ये मतलब ये बनाता भी ज़्यादा है उड़ाता भी ज़्यादा है, वही काम है। भाई बनाते ज़्यादा हो उड़ाते ज़्यादा हो तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा मेरे भाई। रिस्क को मेंटेन करके चलो ना। अगर तुम ज़्यादा बना रहे हो तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि यार तुम उड़ाने में आओगे तो सब कुछ उड़ा दोगे, गलत है वो। यूरो जेपीवाई पे हमें ट्रेड मिल सकता है। अब एक ट्रेड तो छूट गया हमारा यूरो जेपीवाई पे, छोड़ो। कौन सा ट्रेड छूट गया दिख रहा है आपको? ओ भाई साहब न्यूज़ थी। फिर तो बीटी से भी जा रहा होगा। गोल्ड हाई गिरा 8.5 पे है 3 स्टार। बोला किसने था भाई कि बीटीसी गिरेगा और गोल्ड गिरेगा? प्रिंस जाट ने। बात खत्म हो गई। होने तो जो हो रहा है, बस अपन अपना आज का कमाओ और बाहर हो जाओ। गोल्ड को रोकने की कोशिश मत करना है ना, मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ। ये एटलीस्ट 3936 है ना, ये इसकी लिमिट है सेलर की पूरी, तो यहाँ तक तो कोई हाथ लगाना ही मत। हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा। उसके बाद में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या हुआ। ठीक है, आप सभी लोग समझदार हैं। खुल के बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। कितने ट्रेड हो गए आज? 4 में से 4। नहीं एक लॉस थी, बाद में ज़्यादा करिए। एक बार सभी से पूछो भैया कितने ट्रेड हो गए टोटल आज? एक ट्रेड मिस हो गई थी। चैट ऑन में बता दो, मुझे याद नहीं है। 5 में से 4 सही है, एक लॉस थी। नहीं यार 4 तो मुझे अच्छे से याद है, 4 आईटीएम दी है मैंने, एक लॉस का भी याद है, 5 तो ये हो गई। स्क्रीनशॉट है, एक मिस हुई थी बीच में उसमें। मीटिंग लेफ्ट हो गई थी।
हल्का सा एक डॉलर का रिस्क मेरा AUD/JPY पे। अगर रुकती कैंडल तो क्या इंसान हूँ यार मैं। टाइम नहीं देखा, 1.5 मिनट की ट्रेड लग गई। मुझे लगा वो 30 सेकंड की है, कैंडल यहाँ से रिएक्शन लेके अंदर क्लोजिंग देगी, मेरी ट्रेड ITM हो जाएगी, लेकिन 1.5 मिनट की लग गई और उसने ब्रेक भी कर दिया। ये ट्रेड मेरी लॉस में जा रही है। और मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैं वो भी बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या देखा। मैंने यहाँ पे सेलर की लिमिट देखी, मतलब जैसे मान लो पास्ट में सेलर की लिमिट है, हर इतना आने के बाद में मार्केट एक रिवर्सल दे रहा है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ से भी अगर देखोगे तो इतना आने के बाद में मार्केट ने रिवर्सल दिया, इतना आने के बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया, इतना आने के बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया, तो मैंने वो चीज़ देखी यहाँ पे। लेकिन इस बार किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्ट की वजह से प्राइस का मूवमेंट है, जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। कैंडल क्लोजिंग का अगर वेट करता तो डेफिनेटली ये ट्रेड मेरी आइटम होती। देखो वॉल्यूम अब नॉर्मल आ रहा है मार्केट में, आपको पहले ही बता देता हूँ मैं, समझ लो एक बार कैसे। सामने आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कैंडल्स का वॉल्यूम बढ़ता हुआ हर एक जगह पे, दिख रहा है? दिख रहा है? इससे पास वाली कैंडल में हर एक जगह पे कैंडल का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया है मार्केट ने हर जगह पे, जिसकी वजह से ये ट्रेड हमारी माइनस में गई। नहीं तो प्राइस वहाँ से घूमता, डेफिनेटली घूमता। यही होता है जब आपको देख रहे हो। उंगली मत करना कोई भी, ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आप उंगली करोगे देन उंगली कट जाएगी, ध्यान रखना, गलती से भी। जगह बच रही है ऊपर, इसको आना है ऊपर। ऊपर जो जगह बच रही है इसको कवर करेगा ये। जब तक प्राइस 50% पे नहीं टकराएगा तब तक कैसे गिर सकता है? कोई लॉजिक बनता है इस बात का कि प्राइस बीच में से गिर जाए? आने दो साले को ऊपर। फिर गिराएंगे। यूनिवर्सिटी वाले भैया अलग नशे में भागते ही जा रहे हैं।
अनमोल और करेगी, इनफ है। इनफ है। 4 में से 5 हुए हैं, लास्ट वाला तो मैंने किया। हाँ लास्ट वाला मैंने मना कर ही दिया था। बहुत मतलब 3 स्टार न्यूज़ आने वाली है अभी 10-15 मिनट। हाँ उसी का तो इम्पेक्ट आ रहा है, प्राइस हर जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है। गोल्ड बीटीसी तो मस्त नाच रहा है। नाच क्या रहा है, ताता ही ता कर रहे हैं वो तो, उनकी तो छोड़ो। सेटल्स तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इम्पेक्ट करेगा। मतलब एक होता ना कि आपको दिख जाती है श्योरिटी पहले से ही, आपको पता होगा कि मैं पहले ही बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सी ट्रेड लॉस होने वाली है या फिर कौन सी ट्रेड ऊपर नीचे होने वाली है। वो पहले से कैसे पता चलता है, वो पहले से ऐसे पता चल जाता है। कौन है यार? तो श्योरिटी नहीं आती है। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा एक अदर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, अगर चीज़ें ठीक रही तो नहीं। यूरो यूएसडी पे एक ट्रेड बन सकता है सेल का। लेकिन रिस्क फैक्टर का ध्यान रखना है ना। क्यों रिस्क फैक्टर का ध्यान रखना? क्योंकि प्राइस का बिहेवियर थोड़ा सा ठीक नहीं है और मार्केट में न्यूज़ भी है। तो एक ही कैंडल पलट गई। सॉरी फॉर दैट, बट मैं क्या करूँ। मैंने जो एरिया चाहा था वहाँ से जो होना था वो पहले ही हो गया। बाद में क्या कितना कुछ भी कर लो, क्या ही मतलब निकलेगा। इसमें भी जगह बच रही है अभी ऊपर, लेकिन इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एटलीस्ट इस वाले एरिया से मार्केट में एक रिवर्सल मिल सकता है। ये वाला जो एरिया है, ये अगर बॉडी टू बॉडी लगाए तो लगभग टकरा चुका है वो। तो अगर वो तो टकरा की प्राइस इसमें भी ऊपर जा सकता है, लेकिन वही है ना कि हम रिस्क नहीं ले सकते, सभी के साथ में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। गाइस गोल्ड का ध्यान रखना हो। क्या ट्रेड करोगे कि आप सब लोग एक दूँ ट्रेड इस सपोर्ट पे? जल्दी बताओ। कैंडल ने वीक छोड़ी नहीं छोड़ी? नहीं मत करना, बिल्कुल भी, डेफिनेटली नहीं करना है, नहीं करना है। भारी हो गई कैंडल, नहीं कर रहे, छोड़ो बन। जितने किए सारे ट्रेड्स उन सभी का लॉजिक समझ में आया आप सभी को, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ फटाफट। यस ठीक है। प्राइस का अगर बिहेवियर हमारे हिसाब से नहीं है तो हम उंगली नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है।
नहीं तो नीचे फटा है ऊपर फटा? ऊपर। ठीक है, देख लो। वह मार्केट में वॉल्यूम ऊपर नीचे है, फिर से हर एक जगह। हाँ, ये आप यूरो जीबीपी पे देख लो, है ना, अलग ही हाई वॉल्यूम कैंडल बन रही है। यूडीपीवाई पे देख लो, अलग ही हाई वॉल्यूम कैंडल बन रही है। यूरो यूएसडी पे देख लो, अलग ही मार्केट में चीज़ें हो रही है। ये देखो, इस वाले एरिया से मार्केट में रिवर्सल है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो रिस्क नहीं ले सकते आप, क्योंकि एक ही कैंडल नीचे से आके फिर से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना उसका। नकुल भाई ने $221 बनाए आज। $221 बना है, बहुत शानदार मेरे भाई। सब अपने पर्सनल रिजल्ट चैट में भी लिख दो ना, किसने कितना प्रॉफिट लॉस किया, सर बोलो क्या केस है। हाँ रे भाई, सब लोग अपने ना पर्सनल रिजल्ट। एक छोटी स्टेट में सुनो अनमोल, यस प्लीज। है ना, ये डाल देना उसमें। एफएक्स हाँ, वो करो ना, कमांड शिफ्ट 3। कमांड शिफ्ट 3 हाँ, ठीक है, बाद में डाल दो या आप अभी डाल दो। चले जाएगा वो तो। एक शोशो ट्रेड करने वाला हूँ मैं यूएसडी जेपीवाई पे, आखिरी फुल एंड फाइनल। अगर ये घूम गई तो मतलब मार्केट हमारे हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से इसने ग्रीन आना चाहिए। मैंने एक $2 रिस्क लिए यहाँ पे। क्योंकि परफेक्ट 2x हो रहा है, परफेक्ट 2x हो रहा है। वीक से घूमेगी क्या? हाँ छोड़ो, मतलब ही नहीं है, करना ही नहीं। थक गया हो यार आज मैं, ना थकावट लग रही है। ऐसा क्यों? आज ज़्यादा ट्रेवल भी नहीं किया, उसके बाद में भी ओह शिट मैन, जैसी जेपी वाली कैंडल हमारे विक से घूम गई। क्या हो रहा है? वो वाले कैंडल विक से घूम गई। क्या सही घूम रही है? सही तो घूम रही है। वो लास्ट टाइम क्या लगता है घूमेगी वापस देखी जाएगी, कैसे भी देखी जाएगी। नहीं ठीक है। प्रॉफिट पर कम है ना आज का। अरे 2 रोटी के पैसे निकल जाते। हाँ 2 रोटी के पैसे निकले हैं। हम पैसे नहीं। बस बहुत। फिर ट्रेड मत करना, हो गया बहुत। नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने सभी को मना कर दिया ना मेरी जान। माइक खोल दो, थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि जब प्राइस का बिहेवियर ठीक नहीं लगे, अपने हिसाब से नहीं चले, देन थोड़ा सा आप लोगों को
फिर वहाँ से मतलब गिव अप कर देना चाहिए। एक बहुत खतरनाक वाली बात मैंने पढ़ी थी आज किसी बुक में, जो इंसान ज़्यादा लड़ता है ना, बहुत ज़्यादा जो लड़ता है, हद से ज़्यादा हर किसी से उलझने की कोशिश करता है, तो वो दुनिया उसको बहुत अंधेरे गड्ढे में डाल देती है। क्या नाम था वो बुक का यार? आज वाली हाँ नहीं यार। पंचतंत्र। नहीं, पंचतंत्र की कहानियाँ थोड़ी नहीं भाई, पागल है क्या? क्या हो रहा है और भाई लोगों, सब बढ़िया है? ये भाई आया जय श्री महाकाल। हाँ किसका? गोल्ड का? मैं गोल्ड में बाय में हूँ। आप ये पुलबैक जो बात कर रहे हो ना, पुलबैक अभी आ चुका है, हाँ राइट ना हो चुका है पुलबैक। आप जितने पुलबैक की बात कर रहे हो वो दिखा दे रहा है। नहीं मुझे वो दिख रहा है वो सारा कुछ सिनेरियो, पर मैं इसलिए थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ ये। हालांकि मेरी एंट्री जो है ऑलरेडी प्लस में आ चुकी है, तो मैं इसको ब्रेक इवन करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्राइस को अगर लंबा फॉल करना रहेगा ना, तो पास्ट टाइम में वो छोड़ के नहीं जाएगा। क्या छोड़ के नहीं जाएगा? एफईजी छोड़ के नहीं जाएगा, मतलब उसको कवर करेगा वो। और अगर देखोगे थोड़ा सा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मेरा जो एक हाँ हाँ मैं इसलिए थोड़ा सा और इसमें यहाँ पे बाय के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो प्राइस पूरे का 2x कहीं ना कहीं कर चुका है इस वाले एरिया पे। पास्ट में एक सेलर की जो बड़ी लिमिट है, वही प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी कर रहा है। आप जहाँ पे भी देखोगे ना मार्केट में, जो सेलर की जो सबसे बड़ी लिमिट अभी तक की, वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है, दिख रही है ना? ठीक है, ये भी अगर देखोगे तो जितना मार्केट में सेलिंग आने के बाद में फिर से क्या हुआ है, एक रिवर्सल आया है। तो मतलब मेरा, हाँ मेरा ये है कि प्राइस यहाँ से एटलीस्ट कम से कम नहीं ज़्यादा, तो ये जो प्राइस ने जितना फॉल किया है अभी राइट नाउ, अगर मैं ऊपर से नहीं लगाऊं, अगर ये रेसिडेंट वाली वेव भी लगाऊं, इसका यहाँ तक पकड़ूं, तो इसने ये यहाँ तक जाना चाहिए, ऐसा मतलब मुझे लगता है। बाकी तो हाँ ठीक है, वेट कर लेते, देख लेते हैं क्या जा रहा है। जब से तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी हाँ ऑलरेडी प्लस में आ चुके हैं। ठीक है चलो, इधर वाली मीटिंग में कौन है? अच्छा इसको बंद, क्या हो गया? उधर उनको ऑन करो मैं। नहीं वो 2 मीटिंग है ना, तो उनमें दोनों में थोड़ा सा वो हो जाता है मेरे को। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी तो मिलता है कल। डन है। मार्केट में अगर बिहेवियर ऊपर नीचे हो तो ट्रेड मत करना, पहले ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आज की सारी ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक समझ में आया सभी को? आए होंगे, कमेंट कर दो फटाफट, आया नहीं आया। यस ठीक है, चलो मिलते हैं कल फिर। टाइमिंग का जो भी रहेगा मैं बता दूंगा, यही रहेगा 7 साढ़े 7 के आसपास रहेगा, जो भी रहेगा आप फिक्र ना करो। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी जल्दी, है ना?